अभीर को मनीष देंगे अपनी कसम और पूछेंगे कि आखिर कौन हो तुम, सच सच बताओ। जहां अब अभीर के मनीष के गले लगते ही अजीब सा एहसास हुआ मनीष को और लगा ये तो मेरा अभीर है, मगर ये सब कैसे हुआ और आखिर क्यों। मनीष अपनी कसम देकर पूछेंगे कि आखिर कौन हो तुम। आखिर मनीष को अभीर का अपनेपन का एहसास कैसे हुआ, हम आपको बताते हैं दोस्तों। जहां दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ अभीरा है कि वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो वहीं घर वाले सारे खिलाफ हो जाते हैं और उससे सवाल जवाब करने शुरू कर देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब अभीरा भी सवाल जवाब करने शुरू कर देती है, जहां पे अभीरा बोलती है कि अभी थोड़ी देर पहले अरमान गया तब उससे किसी ने नहीं पूछा, मगर मुझसे क्यों सवाल हो रहे हैं इतने। और इस घर में इतनी माएँ हैं मगर फिर भी किसी माँ ने ये नहीं सोचा कि चलो आज के लिए वो बीएसपी को वो संभाल लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो आप मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं। अगर मैं बीएसपी की माँ हूँ तो अरमान भी तो इसके बाप है, उसका भी उतना ही हक बनता है बीएसपी को टाइम देने का जितना मेरा। वहीं अभीरा तो कोर्ट चली जाती है अब सब किसी से लड़ झगड़ के। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें दोस्तों, जहाँ पे अब अभीर वो तो गुस्से में है, जब से मनीष से मिला है वो सदमे में है। तो वहीं हम आपको बता दें जहाँ पे कॉन्सर्ट होने वाला होता है, तो वहीं अब अभीर तो कॉन्सर्ट में भी नहीं जाता। तो जहाँ पे अब सीरा बोलती है कि अभी तुम क्या कर रहे हो, हमारा कॉन्सर्ट बहुत दूर है और तुम क्या ड्राइव कर रहे हो, दूसरी डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो। पर जहाँ पे अब अभीर बोलता है कि नहीं हम कॉन्सर्ट में नहीं जा रहे हैं। तो वहीं हम आपको बता दें जहाँ पे अब कुछ बच्चे स्ट्रीट पे कुछ प्ले कर रहे होते हैं, तो वहीं पे अब अभीर आ जाता है और अभीर भी गाना बजाना शुरू कर देता है, जहाँ पे अब चारों तरफ भीड़ लग जाती है। तो वहीं हम आपको बताते हैं अब वहाँ पे मनीष गुजर रहे होते हैं, तो वहीं वो देखते हैं कि अरे यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है। जहाँ पे मनीष गाड़ी से उतर के देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने तो अभीर गाना गा रहा है, जहाँ पे अब अभीर बहुत अच्छे मूड में होता है। तो वहीं पे मनीष को देख के अभीर का पूरा मूड खराब हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है, जहाँ पे सभी लोग उसके साथ सेल्फी लेने आ जाते हैं जबरदस्ती। तो वहीं धक्का मुक्की में अभीर पहुंच जाता है मनीष के पास और धोखे से मनीष के गले लग जाता है, जहाँ पर अब मनीष उस पर अपने हाथ रखने लगता है, उसे अपनाने लगता है। तो वहीं अब दूसरी तरफ अभीर उसे धक्का देता है और कहता है कि दूर रहिए मुझसे, जहाँ पे अब मनीष को एहसास होता है कि ये तो कुछ अपना सा है, ये तो अभीर है शायद। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अब अभीरा वो सिर्फ केस लड़ती नहीं है बल्कि केस जीतती भी है, जहाँ पे अब वो एमएलए के बेटे से जब सवाल जवाब करती है तो उसके बाद तो एमएलए का बेटा किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दे पाता। तो वहीं हम आपको बता दें अब अभीरा बोलती है कि दरअसल तुम अपनी बेटी से प्यार नहीं करते बल्कि तुम तो उसके आसपास नौकर चाकर छोड़ना चाहते हो, तुम तो उसे अपना टाइम भी नहीं देना चाहते, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी को हराना चाहते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी से बदला लेना चाहते हो उसकी बेटी छीनकर। तो वहीं अब कोर्ट भी ये डिसाइड करता है कि ठीक है अभीरा ही सही कह रही है। तो वहीं अब अभीरा के क्लाइंट यानी कि जो बच्ची की माँ होती है उसे कस्टडी दे देती है कोर्ट, जिसके बाद अब अभीरा वो तो बहुत ज्यादा खुश होती है और अभीरा सोचती है कि अब से मैं अपने बीएसपी को लेकर ऑफिस जाया करूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ अब रोहित बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो फैकाफाकी कर रहा है चीजों की। तो वहीं दूसरी तरफ अब रोहित अरमान से बोलता है कि भैया मैंने अपने दिल का टुकड़ा आपको दिया था ताकि आप उसे संभाल सको, और मुझे लगता था कि भाभी से अच्छी माँ कोई बन ही नहीं सकती, पर मुझे नहीं लगता कि भाभी अच्छी माँ बन पाएंगी। भाभी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को कोर्ट ले जाने की। जहाँ पे अरमान संभालने की कोशिश करता है, बोलता है कि कुछ नहीं है वो सेफ है। जहाँ पे अब रोहित बोलता है नहीं वो घर में सेफ है और भाभी को घर में ही रहना पड़ेगा जब तक मेरा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, और आखिरकार मैं उसका बाप हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है ये सब। जहाँ पर अब दादी सा आती है और संजय की बात मान के टर्मिनेट करने को तैयार कर देती है, जहाँ पे वो साइन लेने को बोलते हैं कि हमने साइन कर दिया है अब तुम भी साइन कर दो। जहाँ पे रोहित एक सेकंड भी नहीं सोचता और साइन कर देता है, जहाँ पे अब अरमान को भी साइन करना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अब रूही रोहित से बोलती है कि देखो ना रोहित, भगवान भी कैसे कैसे खेल रचता है, जिसे बच्चे की कदर नहीं है उसे बच्चा थमा दिया, और जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार है उसकी गोद सूनी कर दी। जहाँ पर अब रोहित को भी बहुत बुरा लग रहा है। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें अब अरमान भी डिसाइड करता है कि ठीक है मैं टर्मिनेट करने को तैयार हूँ और टर्मिनेशन पे साइन कर देता है। जहाँ पे अब अभीरा के हाथ में जब टर्मिनेशन लेटर आता है तो वहीं अभीरा तो शॉक हो जाती है। तो वहीं वो पूछती है, तो वहीं अब अरमान बोलता है कि नहीं अभीरा इस बहस को यहीं खत्म करो। दोस्तों आपको ये भी देखने को मिलने वाला है कि अब जब मनीष को एहसास होता है कि ये तो कुछ अपना सा है, ये शायद अभीर तो नहीं, जहाँ पे अब अभीर तो गुस्से में वहां से जाने लगता है। तो वहीं अभीर से वो पूछेगा कि आखिर कौन हो तुम, अपनी कसम भी देगा, मगर अभीर एक सेकंड भी नहीं रुकेगा और वहां से चला जाएगा। वेल दोस्तों क्या आप लोग चाहते हैं कि मनीष को पता चल जाए कि ये कोई और नहीं बल्कि उनका अपना अभीर है? तो मैं ज्यादा कमेंट करें, साथ ही से लेटेस्ट वीडियो आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।